दोस्तों अगर फेसबुक लॉगिन करते ही कुड नॉट लॉग इन अनएक्सपेक्टेड एरर कुछ ऑक्योर करके कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपने इसे किस तरीके से फिक्स करना है, किस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पर बेहद आसानी से लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, हमने यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया है और जैसे ही हम लोग यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल जाता है, कुड नॉट लॉग इन अनएक्सपेक्टेड एरर ऑक्योर्ड, प्लीज ट्राई अगेन इन अगेन, लॉगिन इन अगेन करके कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप भी इसे फिक्स करना चाहते हो तो बेहद आसानी से आप इसे फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है किसमें, फेसबुक एप्लीकेशन में आ रही है या फिर अगर आप फेसबुक लाइट वाला एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस एप्लीकेशन में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मान लो मेरे में ये फेसबुक लाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने स्टेप्स सेम ही फॉलो करना है। अगर आपको फेसबुक के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी ये प्रॉब्लम आ रही हो तो इस पर आपने हल्का सा प्रेस करके रखना। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऐप इन्फो, ठीक है, ये ऑप्शन सारे मोबाइल में होता है, तो आपने उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, इसे सबसे पहले आपने स्टॉप कर देना, जो कि बैकग्राउंड में रनिंग में होता है। तो फोर्स टू स्टॉप पर क्लिक कर इसे स्टॉप कर लेना। उसके बाद स्टोरेज में जाना, कैसे क्लियर कर लेना और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर डेटा का, तो आपने क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट होती है, तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो जैसा है वैसा ही रहने देना। नीचे सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट सेटिंग वाला, तो उस पर आपको टैप करना पड़ेगा, उसे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपने रिमूव नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। 1 बाय 1 भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद आपने इसे क्लियर कर लेना, क्लियर डेटा पे क्लिक कर क्लियर डेटा भी कर लेना है। उसके बाद आपने अपना परमिशन चेक करना है कि भाई आपने अपने फेसबुक लाइट को या फिर फेसबुक एप्लीकेशन को क्या क्या परमिशन दे रखा है। तो 3-4 परमिशन होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको देना ज़रूरी होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर परमिशन दे रहा हूँ सेम परमिशन आपने भी देना है, ताकि आप में इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देख लो, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 ही परमिशन दूंगा। आपने कैमरा को भी परमिशन दे देना है, इसके बाद आपने कैलेंडर को भी परमिशन दे देना। इसके अलावा और आपने किसी को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोटिफिकेशन को नहीं देना है, आपने मोबाइल को नहीं देना है, कॉन्टैक्ट को नहीं देना है, सॉरी कॉल को नहीं देना है, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों को मैंने परमिशन दिया उन्हीं चीज़ों को परमिशन देना। उसके बाद आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जाकर चेक करना है कि भाई वो एप्लीकेशन अप टू डेट है या फिर नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर देख लो, मैं फेसबुक लाइट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे आपको अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने सबसे पहले इसे अपडेट करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फेसबुक भी सर्च कर लेते हैं और उसे भी यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ भी अपडेट आया हुआ है। तो दोनों जगह अपडेट आए हुए हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को अपडेट कर लेना है। अगर आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एक चीज़ को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक ऑफिशियल एप्लीकेशन हो या फिर फेसबुक लाइट वाला ऑफिशियल एप्लीकेशन हो, जिस भी किसी एक एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हो उसे आपने अपडेट करना। और अपडेट करने के बाद जब आप इसमें अपने उस आईडी को लॉगिन करोगे या किसी भी आईडी को आप लॉगिन करोगे तो बेहद आसानी से आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बेहद आसान है दोस्तों, कुछ इन स्टेप्स को आप फॉलो कर आप इन प्रॉब्लम से अपना छुटकारा पा सकते हो और इसे फिक्स कर सकते हो।